नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं जीएस हरी क्रिकेट न्यूज। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन के कोयटा डीएवी स्कूल ग्राउंड पर दिल्ली स्टेट खेले सीनियर खिलाड़ी प्रिंस चौधरी और अमन, जो दिल्ली 19 खेले हैं। इन दोनों धुरंधरों से पत्रकार जीएस हैरी ने क्रिकेट से जुड़े खास मुद्दों पर बात की। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं जीएस हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल से आपके सम्मुख एक बार दोबारा आके आपके रूबरू होने का मौका मिला। हमारे दो ऐसे खिलाड़ी जो कि दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम आए हैं कोयटा डीएवी स्कूल के अंदर, निजामुद्दीन के अंदर, जहां पर केसर चौधरी अपने आप में एक खिलाड़ी रहे हैं और सीनियर मैनेजमेंट के साथ भी जुड़े हुए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने यहाँ एकेडमी बना रखी है कई सालों से। और मैं देखता आ रहा हूँ कई सालों से, इनको भी मैंने परिचित उनके साथ। आज उनका जो प्रयास है, अथक प्रयास के कारण मेरे पीछे जो लड़के दोनों खड़े हैं खिलाड़ी के रूप में, ये दोनों दिल्ली स्टेट खेले हैं, जिसमें एक प्रिंस चौधरी हैं और एक हैं हमारे अमन भारती। तो वो दोनों लंबे हैं, बराबर की हाइट है, पर ये सीनियर क्रिकेट खेले हैं और ये अंडर 19 अभी रिप्रेजेंट किया है। ये दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि एक लाइन स्टार्ट होती है 16 से, उसके बाद ट्रैक जो मिलता है वो 19 का वर्ल्ड कप के बाद सीधा या तो रणजी या फिर 23-25 ऐसे स्टैंड करता है। परफॉर्मेंस लगातार देनी पड़ती है। तो आज इनसे बात करने चलते हैं, मिलते हैं इनसे भी कि हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे यहाँ दिल्ली के अंदर भी जितने भी लड़के क्रिकेट के अंदर आए हुए हैं, खेल रहे हैं। देखो आज छुट्टी भी है वैसे, तो फिर भी ये मेहनत करने आए हुए हैं। यानी कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे लिए कि छुट्टी को अवेल कर रहे हैं। ये आज बच्चे नहीं आए तो अपनी खुद की प्रैक्टिस करने निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी सीख है सभी बच्चों के लिए, जो कि ग्राउंड पे आप नहीं रहते, छुट्टी मनाने के रहते, क्रिकेट को धर्म मानते हैं। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। तो आपको अभिनंदन है आपका प्रिंस चौधरी जी। आपका नाम काफ़ी चल रहा है, लेग स्पिनर हो। माई सेल्फ जीएस हैरी, तो मैं भी लेग स्पिनर ही हूँ वैसे। तो मैं इंडिया बैठा हूँ, करंट में भी हम खेल रहे हैं। तो हम लेग स्पिन के हैसियत से ही चलो बातचीत करते हैं। आपने लेग स्पिन सीखी कहाँ से? सर, जब मैं पहले बहुत छोटा था तो मैं अपनी छत पे हम बॉल डालते थे, तो मेरा एक्शन बहुत वियर्ड था उस टाइम पे। तो हमारे साथ के नेबर्स थे, जितने लोग थे, तो हम सब खेलते थे। तो स्टार्टिंग में मैं क्या करता था, छत पे बॉल जब डालते थे तो मैं इधर उधर ज़्यादा डालता था। तो फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन करी। मैं यहाँ पे आया था 2009 में। तो मैं यहाँ पे आया था, बहुत छोटा था उस टाइम पे, मैं 5th क्लास में था। तो जब मैंने यहाँ पे आके ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे एक हमारे भैया थे और एक केसर सर। भैया का नाम है वरुण लॉर्ड। उन्होंने मेरे को बताया था कि तू लेग स्पिन डालना शुरू कर, तेरा एक्शन बहुत वियर्ड है, आगे जाके बहुत यूज़फुल होगा आईपीएल के लिए और इंडिया के लिए, क्योंकि ऐसे एक्शन बहुत नेचुरल होते हैं, हर किसी के पास नहीं होते। और आज लेग स्पिन डाल के मैं दिल्ली की तरफ से अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 2 साल और अंडर 25 2 साल खेला हूँ। और उसमें केसर चौधरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। सारा योगदान केसर सर का है। उनके पास मैं अपने बचपन से आज यहीं तक आया हूँ। उन्होंने मुझे बहुत बैक किया है और बहुत सपोर्ट किया है। उन्होंने मेरे से, लोगों ने कहा था कि अपना एक्शन बदल, थोड़ी स्पीड कम कर, अपना हेड सही कर बॉलिंग के टाइम, बट उन्होंने मेरे को हमेशा बैक किया। आप लेग स्पिनर किसको आइडियल मानते हैं? अमित मिश्रा भी लेग स्पिनर थे। मेरा आइडल लेग स्पिन में अनिल कुंबले सर। अनिल कुंबले फास्टर वन बीच में डालते थे, तेज स्पिन करते थे। चैतन्य नंदा भी हमारे बीच में रहे हैं, बीसीसीआई के जुड़े हुए हैं, तो वो भी एक, मैं समझता हूँ कि लेग स्पिनर ही हैं। तो आप जो हो उनसे काफ़ी कुछ शायद देखते होंगे, सीखते होंगे। तो अगर अनिल कुंबले से कभी आप मिले हो? मैं कुंबले सर से आता हूँ। तो जब आपका एक आइडियल है तो आइडियल से मिलने का प्रयास जरूर कीजिए। मैं ये आपसे एडवाइस करूँगा कि जब आप एक खुद उन्हें मानते हैं तो उनको भी बताओ कि मैं आपको मानता हूँ, ताकि आपको वो टिप्स अच्छी दे सकें। कहीं खड़े टिप्स मिल जाती है, कभी ग्राउंड पे टिप्स मिल जाती है, या किसी मैच में मिल जाती है। तो जब तक आप उनसे थोड़ी सी और पास आने की कोशिश करें, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। पर आप क्रिकेट को टाइम कितना देते हैं? सर, डेली प्रैक्टिस मैं 2-3 घंटे बॉलिंग करता हूँ। आगे का रास्ता क्या है? आगे सर, अब हमारा जैसे विजय हजारे का कैंप लगा हुआ है, मैं प्रोबेबल्स में हूँ 40 में, तो उसके ट्रायल मैचेस की तैयारी चल रही है। उसके अलावा भी कोई लेग स्पिनर है? सुयश शर्मा KKR से आईपीएल के। ओके, सुयश शर्मा भी दिल्ली गई है ना? हाँ, तो वो भी एक अच्छे लेग स्पिनर है।
आपका मुकाबला उनके साथ कितना महत्वपूर्ण है? दोनों को लेना चाहेंगे टीम या आपकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी फ़र्क है? सर वो सेलेक्टर्स वगैरह भी पता है, क्वालिटी दोनों का। देखो वो आईपीएल खेल रहा है, एक स्टेप वो मेरे से फॉरवर्ड है और प्लस उसके पास कॉन्फिडेंस है बिकॉज आईपीएल खेल रहा है उसके लिए। और हाईएस्ट कितनी विकेट लिया आपने? मैंने एक इनिंग में 9 विकेट ले रखे डीडीसी लीग में। डीडीसी लीग में, तो मेरे ख्याल तभी आपका नाम थोड़ा सा चमका होगा, जिसकी वजह से नज़रों में आया होगा सिलेक्टर्स की, है ना? तो अमन भारती, आप 19 खेले, आप 19 का आपका अनुभव क्या रहा? मैं लास्ट ईयर 19 खेला था 2022 में। पहले वीनू मांका ट्रॉफी खेला था वनडे वाइट बॉल क्रिकेट। उसमें मैं 5 मैचेस खेला था, 7 विकेट्स थे मेरी। अब वो मेरा मतलब डिसेंट सीज़न गया था वीनू मांकड़ का। उसके बाद मैं कूच बिहार खेला डेज ट्रॉफी, उसमें मेरी 4 मैचों में 22 विकेटें थी। आप भी बॉलर हैं? हाँ जी, मैं लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, लेफ्ट आर्म की भी अपॉर्चुनिटी होती है। आप आशीष नेहरा से मिले कभी? नहीं, तो आपको मिलना चाहिए मेरे ख्याल से। आइडियल बनाओ किसी ना किसी को। होता क्या है कि कुछ अलग से ग्रैपिंग मिलती है, यानी कि सीखने को मिलता है कि अगर हम उसी चीज़ को देखेंगे तो आशीष नेहरा हो गया, जहीर खान हो गया, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर जितने आपके सामने आए हैं बीच में, जिन्होंने नाम कमाया अपना, तो कभी कभी चाहे खुद को समय निकाल के कैसे भी उनके साथ मिलने का प्रयास करो। या तो आपसे वैसे ही ठीक है, वो आपकी एक अपनी अलग है। तो कोच लोग हमारे केशव चौधरी हैं, यहाँ पर दूसरे कोच भी होंगे, वो भी कुछ ना कुछ बताते होंगे। देखो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, यही एक उद्देश्य रहता है क्रिकेटर का। ये हिम्मत नहीं हारते, प्रयास करते रहो, हारना नहीं। तो मैं आपसे वैसे एक बात कहूँगा, आप तो चलो स्टेट रिप्रेजेंट करके, पर ये लड़ाई लगातार जारी है। ये मत सोचिए कि यहाँ खेल गया और मैं रुक गया, ये मेरा नाम आ गया, ब्रांडिंग हो गई। अभी तो बहुत लंबी यात्रा है, जो कि कॉन्टीन्यूस, जिस तरह विराट कोहली ने कॉन्टीन्यूस अपने आप को बनाए रखा है, दिल्ली का लड़का, शिखर धवन भी बनाए रखा, एज ए बैट्समैन बनाए हुए हैं उन्होंने। तो कई चीज़ें ऐसी होती है तो कॉन्टीन्यूस बनाना पड़ता है। बॉलर के लिए प्रयास ही चलता रहेगा। रविंद्र जडेजा अगर विकेट ले रहा है लेफ्ट पर, दूसरा ले रहा है, अश्विन ले रहा है, तो अश्विन के लिए भी देखिए कभी बाहर होते हैं, कभी अंदर आते हैं, आप भी समझते हैं। देखिए बहुत अच्छे बॉलर हैं। हरभजन सिंह का कैरियर ख़त्म होने के बाद वो आए, जब कैरियर स्टॉप हुआ तो उसके बाद वो आगे बढ़े, तो हाईएस्ट विकेट टेकर ही बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर रुक के अंदर आते हैं। मोहम्मद शमी को कई बार बाहर निकाला गया तो फिर अंदर डाला, जब अंदर डाला तो वर्ल्ड कप में फेमस हो गए। तो ये आपका वक्त नहीं पता लगता कब हो, पर फिर भी आप सीखते रहिए और आगे प्रयास करते रहिए। मेरा आपसे यही है कि आप अपने अनुभव को बढ़ाइए, जितनी आप कोशिश करेंगे। हमारा भी प्रयास रहता है, हम अगर आज आपकी इंटरव्यू लेते हैं तो हमारा कोई उद्देश्य इंटरव्यू लेने का नहीं है, मतलब हम सभी समाज के जितने बच्चे खेलते हैं उनको बताने का प्रयास है कि आपके थ्रू बताएं, अपने थ्रू बताएं, कैसे बताएं। तो हमें अच्छा लगा कि आप स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको अपना एक नाम और ग्रैब करना है, कि ताकि हम भी कहें कि प्रिंस चौधरी को हम जानते हैं, कभी मिलेंगे, या अमन भारती को कभी मिलेंगे तो हेलो हाई तक रहती है बात, तो फिर भी कभी कभी सीनियरिटी हमारी काउंट कर जाती है, किसी ना किसी एंगल से आपका नाम कहीं ना कहीं हम भी सजेस्ट करते हैं। मैं इंडिया वेटरन खेलता हूँ, उसमें मेरे सारे BCA लेवल के लोग यहाँ भी आते हैं। हम बहुत जगह खेलते हैं, चेन्नई खेलते हैं, तो वहाँ पर जितने आज IPL लड़के खेल रहे हैं या जो सीनियर हो चुके हैं, एक दिन आएगा सचिन भी खेल लेगा, क्योंकि अभी तो लीजेंड में आ गया, जब वेटरन आ जाएगा वेटरन भी खेल लेगा। तो इस तरह से हमने वेटरन एसोसिएशन तैयार कर रखी है पूरे इंडिया के अंदर, इंग्लैंड से बनी हुई है। तो हम दिल्ली वेटरन रिप्रेजेंट करते हैं, तो अपने आप को हमने बना रखा है कि अपने तरीके से अपने आप का नाम खुद का बनाना है। बार बार आपको पीछे सपोर्ट नहीं चाहिए, अब आपकी तैयारी खुद की मेहनत से बनाओ, कि वो सेलेक्टर जो हैं वो नज़रअंदाज ना करें, इतना आप बनाओ अपने आप। तो ये थे हमारे 2 खिलाड़ी जो अभी हमारे दिल्ली राज्य में अपना नाम कमाते हुए चल रहे हैं और मेहनत भी लगातार कर रहे हैं। और केसर चौधरी के अंडर आपके कोयटा DA में स्कूल के अंदर हैं निज़ामुद्दीन में, और लगातार कितना अच्छा सुंदर नेट बना रखे हैं, 4 विकेटें बनी हुई हैं। और केसर चौधरी का अपने आप में बहुत बड़ा नाम है अपनी दिल्ली राज्य की जो एसोसिएशन है क्रिकेट की, उसके अंदर भी। तो ये सब चीज़ें देखते हुए मैं आप सभी लोगों से, सभी लड़कों से यही, या लड़कियों से यही कहूँगा, अभी पीछे वर्ल्ड कप अभी करंट में चल रहा है, तो उस वर्ल्ड कप के अंदर भी देखो कितना T20 आवर्स का वर्ल्ड कप है, ये T20 नहीं है। उसमें सूर्य कुमार यादव जो है लड़का, जो T20 से उठा, पर वो T50 में जो
शायद उतना नहीं पनप के आया जितना कि T20 में, राइट। तो आपका क्या प्रयास रहेगा? आप एज ए बॉलर अगर आपको वर्ल्ड कप खिला दिया जाए तो आप क्या सोचेंगे, कैसे आप बॉलिंग करेंगे? क्योंकि यहाँ तो पिकता बहुत है बॉलर मैक्सिमम, पर यहाँ इंडिया ने जो रिप्रेजेंट किया इस बार, कितनी बड़ी बड़ी टीमों को सस्ते में आउट कर दिया, तो वो थ्रू दी बॉलर्स। तो आप ऐसा बॉलर बनना चाहेंगे? अगर आपको एक अपने लेवल पे भी चलो खड़े करते हैं तो उसमें भी आपकी 5-5 जैसे इन्होंने कहा 9 विकेट ली मैंने, आपने कितनी आई ऐसी? मैंने एक इनिंग में 6 ली। तो वर्ल्ड कप जो आप देख रहे हो मैच लगातार, उससे क्या आप ग्रैब कर रहे हो? ये कि बस एक प्रोसेस में रह के बॉल डालना होता है और ज़्यादा कुछ करना नहीं, मतलब एक एरिया को पकड़ के बॉल डालते रहो। बैट्समैन की पेशेंस चेक करनी चाहिए, अपनी तरफ से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहिए। नीदर अपना अपनी वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका की टीम को सस्पेंड कर दिया गया इस बार। कितना बड़ा एक वो है हमारा अचंबा है कि ICC के अंदर कितनी पावर है, ये आप समझ गए होंगे। दूसरे नंबर पे जो नीदरलैंड, अफ़गानिस्तान, ऐसी टीमें उठ के आई हैं और उसमें भी अच्छे अच्छे बल्लेबाज देखने को मिले। इन्होंने पाकिस्तान को भी धोया, पाकिस्तान भी बीच में डिस्टर्ब रही। तो नीदरलैंड का जो कल मैच हुआ आपने देखा, विराट कोहली ने भी उसमें विकेट भी दी, तो वो तो एक बल्लेबाज है। पर आप लगातार बॉलिंग करते हैं तो आपको अगर मौका मिल गया, मैंने अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि आप क्या समझते हैं कि वैसी बॉलिंग करने का हेजिटेशन रहेगा? थोड़ा बहुत तो प्रेशर रहता है, नर्वस रहती है। अच्छा, प्रेशर रहता है, तो उस प्रेशर को यूज़ करो ना, ख़त्म करो। यही सीखना है आपको, यही मेरा मकसद पूछने का ये था। हेजिटेशन नहीं, बी कॉन्फिडेंट। आप अपने जब भी आपको कहीं सिलेक्शन होती है, बी कॉन्फिडेंट रहिए, उस तरीके से रहिए आप, उस तरीके से चलो, बढ़ो। और आपको हमारा आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी। हम मिलेंगे आपसे दोबारा जब आपका नाम और उछलेगा, रणजी ट्रॉफी में आएगा, तो हम आपके पास दोबारा आएंगे GS हैरी क्रिकेट न्यूज़ चैनल से। आप कभी उसे लोगो करके देखेंगे, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको अपनी रिपोर्ट भी सामने नज़र आएगी। तो इस तरह से ये हमारा एक छोटा सा प्रयास था इनके साथ बातचीत करने का। बहुत अच्छा लगा इन बच्चों के साथ हमें। तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारे क्रिकेट के वो धरोहर बने